हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं खुद नहाने से पहले, खुद तैयार होने से पहले मैंने सोचा बच्चों को तैयार कर दूँ। वंशिका का क्लास लगने वाला, रोज़ ही बताती हूँ, पर नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे कमरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे आपकी वीडियो कैसे जाती, तो मेरी वीडियो रात भर अपलोडिंग पे लगी रहती है अनलिस्ट करके, तब वो 10 बजे तक जा पाती। पूरी रात अपलोडिंग पे रहती है, बहुत दिक्कत होती है। और जिस दिन 2 वीडियो डालनी हो, जैसे किसी का रिव्यू डालना हो, तो फिर दोनों ही मुझे रात को 7 या 8 बजे मैं उसमें एडिट करके छोड़ करके और अपलोड कर देती हूँ। पूरी रात में जाके मेरी वीडियो अपलोड होती है। छत पे भागते, कहीं कहीं भागते हैं। आपको, मैंने, जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए उन सबको पता है। तो वंशिका की 2 दिन से क्लास बिल्कुल नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। इसी बात से मुझे याद आया, कुछ कमेंट आ रहे हैं मुझे 2-3 दिन से कि आपका इतना बजट कैसे है, आप इतनी शॉपिंग कैसे कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे बहुत बार मैंने क्लियर किया, मेरा इतना बजट नहीं है, मैं कोई शॉपिंग नहीं करती हूँ। वो कंपनी वाले ऐड के लिए देते हैं, ऐड करने के लिए आता है और फिर चला जाता है। कोई कोई ऐसा नहीं, सब कोई वापस लेता है, सब कोई वापस नहीं कर लेता है, क्योंकि सब फिर बोलेंगे कि आप पहन रहे हो, आप दिखा रहे हो। तो मैं शुरू से ही झूठ नहीं बोला और अब भी झूठ नहीं बोलूँगी। अपनी फैमिली से कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कोई लोग अपना जो सामान भेजते वो वापस ले लेते, कोई हमारे पास हमें गिफ्ट दे देते हैं। तो ये है मेरा, भैया इतना बजट नहीं है जो मैं इतनी शॉपिंग कर पाऊँ। ये है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है उससे, मेरे पसंद के कपड़े आ जाते हैं या फिर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिससे थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो ये रीज़न है, कोई मैं फ़ालतू खर्चा नहीं कर रही हूँ। 3-4 दिन से जो शायद नए लोग जुड़े हैं वो कमेंट कर रहे, पुराने लोगों को तो मैंने बता रखा है। तो आप खुद ही देख लीजिए मैं कैसे, इतना बजट नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, इतनी रोज़ शॉपिंग कहाँ से कर लेंगे जो मैं इतना फिजूल का खर्चा करूँगी। और भैया इतने मेरे हस्बैंड नहीं कमाते बेचारे, ऐसे तो मेरे हस्बैंड बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और चैनल, अगर आप यूट्यूब पे और लोगों के ब्लॉग देखते हैं तो आप उनको देखिए, वो बहुत सारे मतलब ऐड करते, बहुत सारे चीज़ों को प्रमोट करते, पर मैं कुछ ही चीज़ों को कर पाती हूँ क्योंकि मेरा इतना चैनल ग्रो नहीं है। तो मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाते हैं या कुछ मेकअप का सामान या फिर बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। और मुझे कुछ नहीं मिलता है, इतना चैनल ग्रो नहीं है, इतनी सैलरी नहीं आती है। तो ये चीज़ आशा करती हूँ मैंने आपको सारा क्लियर बताया। कोई मैं हस्बैंड को बर्बाद नहीं कर रही हूँ, ना फिजूल खर्चा कर रही हूँ। तो मैंने सारा बता दिया। उम्मीद करती हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे। कभी नहीं छुपाया तो आगे भी नहीं छुपाऊँगी और हम कभी नहीं छुपाऊँगी। सच्चाई रखी है, हमेशा सच्चाई रखूँगी। और मैं जब वो रिव्यू करती हूँ उनको मैं बताती भी हूँ कि मुझे यहाँ से रिसीव हुए, यहाँ से रिसीव हुए। और आप मेरे चैनल पे देखिए, ज़्यादा रिव्यू नहीं करती हूँ मैं, बहुत कम रिव्यू मिल पाते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो थोड़े बहुत ही करती हूँ। जो मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई ख़त्म। यहाँ पे मैंने बर्तन कपड़े धोए थे, अब जाऊँगी नहाने। और यहाँ पे कोई आ ना जाए इसलिए जल्दी जल्दी, थक चुकी हूँ चोरी छुपे करते करते। तो यहाँ पे फटाफट से वाइपर मार के और नहा के आ गई हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। पुलाव छोंकने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज काम था, तो पुलाव छोंक देती हूँ। मटर आलू रखी थी, उन सबको अदरक, ये प्याज, लहसुन ये सब डाल के। और वो वैसे मैं जैसे और लोग म्यूजिक लगा देते हैं, मैं भी म्यूजिक लगा सकती हूँ, पर मैं सोचती हूँ मैं अपनी बातों से सारा कुछ आपको अच्छे से समझाऊँ, अच्छे से सारा, वो इंग्लिश में कहते हैं, एक्सप्लेन करूँ। तो इसीलिए मैं वो म्यूजिक बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो मेरे व्यूअर्स हो या मेरी फैमिली हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी चीज़ है वो हक से पूछे। तो ये चीज़ चाहती हूँ, ऐसा करती हूँ। बार बार यही बोलूँगी, मैंने हमेशा से बताया, फिर से बता रही हूँ, कोई मैं खुद से नहीं कर रही थी। अभी जब मैं वॉइस डाल रही हूँ तब भी 2-3 मैसेज आए हैं कि आपके बजट में है क्या। तो चलिए, ये पूरी वीडियो में यही बातें लेके बैठ गई हूँ। अब ख़त्म करती हूँ, मुझे पता है आप लोग समझेंगे और आप मेरी वीडियो देख के समझ सकते हो। मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ। यूट्यूब पे देखिए कितने कितने रिव्यू कितना कितना करते हैं, मेरा नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझसे होता भी नहीं, पर ज़्यादा ज़रूरत फंस जाती है तो करना पड़ जाता है, ये है। तो कुछ
मिल जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें पहनने का, किसे अब वो नहीं होता है। तो ये चीज़ें हम लोग ख़रीदते नहीं हैं, कंपनियां देती हैं, उनको करवाना होता है, फिर अपना ले लेते हैं या फिर कोई कोई छोड़ देते हैं। तो चलिए कमेंट आएंगे कितना बार बार बोलोगे, पर अच्छा लगता है समझाना अपनी फैमिली को। तो यहाँ पे मेरे चावल छुक गए और इनको अच्छे से मिला दूँगी, जो कि नीचे मसाला ना, किसी किसी के देखा है कमेंट आया था, दीदी मेरे चावल के नीचे मसाला रह जाता है, तो आप उससे पानी डालने से पहले अच्छे से हिलाइए, तो आपका नीचे मसाला नहीं रहेगा। जल्दबाजी थी, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो फिर मैंने ये फटाफट से चावल छौंक दिए। हमारे यहाँ पीले चावल कहते हैं, पुलाव वलाव ये तो अब कहने लगे, नहीं तो हम पीले चावल या नमकीन चावल या छौंके चावल ये सब बोलते हैं। तो इसमें धनिया डाल दिया है और अब इसको बंद कर दूँगी। ये बन जाएंगे तब तक मैं अपना काम समेट लूँ। और धनिया डाल के भी मैंने उसको हिलाया है अच्छे से, और मेरा कुकर ख़राब हो गया है। जब तक मेरे पुलाव बन रहे हैं तब तक मैं वंशिका इन सबको तैयार कर दिया। मैं भी थोड़ी चोटी बना, और कल वाली चोटी पे सब लोग, कोई बोल रहा था ऐसी चोटी मत बताओ, कोई कितना हंस रहा था। अच्छा है ना, किसी को मेरे किसी काम से हंसी आती है। तो आज चोटी नहीं बना रही हूँ, आज फिर जूड़ा ही बना ले रही हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए। तो देखिए 2 सेकंड में मेरा जूड़ा बन के रेडी हो गया है। और थोड़ा सा चेहरे पे कुछ लगा लूँ, क्योंकि नहा के आओ तो सूखा सूखा सा बेजान सा रहता है। और ये देखिए लग गया मेरा जूड़ा फटाफट से, कोई टाइम लगा तो अपना काम करके थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दे लेते हैं, वैसे तो नहीं हो पाता। और मेरे गेट आपको हमेशा दोनों बंद मिलेंगे, क्योंकि सोना पूरे दिन भागती रहती हैं, इसीलिए मैं बंद ही रखती हूँ। बाहर फिर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, फिर उसके बच्चे ने ये कहा, उसके बच्चे ने ये कहा, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा बहुत तैयार हो गई, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ चेहरे पे थोड़ा बॉडी लोशन वगैरह ये सब सीरम वीरम लगा लिया है, और हो गया जो भी करना था। और अब मैं जो पीले चावल बनाए उनमें डाल के घी डाल के खाऊंगी, और आम के अचार से खाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक ये भी आ जाएंगे, इनका भी टाइम हो रहा, काम था नहीं, तो ये आ रहे हैं अभी वापस, तो दोनों क्या सभी साथ में ही खा लेंगे। तो ये था मेरा ब्लॉग, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाया करिए और सब्सक्राइब करके जाया करिए। जल्दी से 30,000 की फैमिली जल्दी से कंप्लीट कराई। 30,000 की क्यों, मैं तो कहूँगी आप लोग इतना सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो आप लोग, यही चाहती हूँ मैं। ये तुम्हारी चोटी बनी है, तुम सुंदर लग रही हो, बोलो ऐसे। मैं तो सुंदर लगती हूँ। चोटी बनी है तुम्हारी? हाँ। सुंदर हो? हाँ, सुंदर नहीं हो सुंदर? मैं हूँ सुंदर। सुंदर हो? हाँ। और अभी आपने कैमरे के सामने देखा, अभी सोना को तैयार किया, और अभी देखा कैसी हो गई हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मेथी के पराठे बताइए, मेथी के पराठे। तो मेथी को मैंने काट लिया है और धो लिया है अच्छे से, और इसके साथ मैं मटर आलू की रसीली सब्ज़ी बनाऊं, क्योंकि सूखे पराठे नहीं खाए जाते हैं, अचार से खा लो पर पेट नहीं भरता है। तो मेथी को बारीक तरीके से काट लिया है, और उसमें डालूँगी आटा, और मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है। वो मेथी में ही, मतलब जब मेथी धो के लाई ना तभी डाल दिया, तो सोचा था कैमरा ऑन कर लूँगी, पर भूल गई थी मैं। तो अदरक डालिए, और मैंने इसमें जीरा डाला है, और अभी जो डालूँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी। नमक डाला है, और इसमें एक हरी मिर्ची डालूँगी, और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और लाल मिर्च डालूँगी और उधर मेरी मटर आलू की सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है, वो भी बनती जाएगी। तो मेरा फटाफट से काम हो जाएगा, क्योंकि भूख लग गई थी, शाम का समय हो रहा था, तो इसीलिए फटाफट से ये। और एक छोटी सी नहीं, बड़ी सी समझ लीजिए, बड़ी सी एक हरी मिर्ची ले ली। और आज हमारे कमरे में पंखा चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पराठे बनाओ ना तो कमरे में महक वगैरह, वैसे मैंने खिड़की वगैरह सब खोली है तब भी। और देखिए मैंने नमक मिर्च जीरा अदरक ये सब डाल के रख दिया, और आटा गूंद रही हूँ। उधर मेरी सब्जी बन रही है मटर आलू की, तरी वाली, टमाटर डाल के थोड़ा सा आटा को ना। और मैं कोई मेथी को उबालती नहीं हूँ, कच्ची मेथी से ही बनाती हूँ। अगर आप नहीं बनाते हो तो ट्राई करिए, फिर आके कमेंट करिएगा, क्योंकि ट्राई करने से पहले बोलेंगे ऐसे कोई बनाता है, तो ट्राई करिए। तो ये देखिए
करारे करारे इधर पराठे बनाना। 3 कोन वाले पराठे बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा कोन के बना सकते हैं। मैंने 3 कोन के पराठे बनाए हैं। उधर मेरी धनिया नहीं डाल के सब्ज़ी का कलर देखा कितना अच्छा लग रहा था। और कैमरा हिल रहा है क्योंकि वंशिका पकड़ रखी है कैमरा, क्योंकि थोड़ा सा ट्राइपॉड में सेट नहीं हो रहा था। मैंने बोला वंशिका तुम ही पकड़ लो। और जो भी ज़्यादा तेल है वो मैं अपने पराठे पे ले लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा से पराठा सिक गया है। हल्दी भी डाली थी, मिर्ची डाली, धनिया डाला था, अदरक डाला था, जीरा डाला था और आटा गूंद लिया था और 10 मिनट के लिए उसे रख दिया था अच्छे से। तो ये दे रही हूँ सोना और वंशिका को थाली, क्योंकि वो लोग खाते रहेंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी दे रही हूँ। तो आप भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ करिएगा। मैं कोशिश करूँगी करने की, और ऐसी रिक्वेस्ट करिएगा जो मैं पूरी कर पाऊँ। ठीक है, तो आप भी आइए, खाइए। कैसे हैं आप सब लोग? और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना कुछ काम ही करती होती हूँ। टाइम ही ऐसा है, तो मैंने बोला वीडियो चालू की है, एंड भी कर देती हूँ। और ये बोल रहे थे कैमरे में मुझे मत लेना। पूछो क्यों? क्योंकि बोल रहे थे मेरी शेविंग वगैरह बड़ी हुई है, ये लेटे हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं। मैं भी सो के उठी हूँ, आंखों से पता ही चल रहा है। और अभी मकान में सब खाट गिर गई। सभी लोग हैं ना, तो बहुत धीरे धीरे बना रही हूँ, क्योंकि पहले तो सब अंदर अंदर रहते थे तो इतना दिक्कत नहीं। अभी सब लोग बाहर हैं। काफ़ी टाइम से मुझे भी बड़ा वो लगता है। अभी आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी, डर लगता कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। ऐसे लगता है क्या गलत काम कर रही हूँ जो इतना चोरी छुपे करती हूँ, पर कोई नहीं समझता। एक को बताया वो भी नहीं समझे, तो मैं नहीं बताना चाह रही। पर मैं 1-1.5 साल से छुपा के अपना ये काम कर रही हूँ। बाहर के लोगों को पता है, हाँ मतलब मकान से बाहर के गली गली में जानते, पर मकान में नहीं जानते। एक लोग जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता। तो थक गई हूँ चोरी छुपे करते करते। किसी के सामने कैमरे में उठा नहीं सकती। अगर बना रही हूँ छत पे कल वाली वीडियो, तो चुपके से वो क्लिप ऐड कर दी। तो बहुत वो लगता है कि सब लोग अच्छे से वो कर रहे हैं, मैं चोरी छुपे कर रही हूँ। फिर ये लोग समझते नहीं, तो मैं नहीं दिखाना चाहती। इसीलिए मैं, ये लोग वो और सोचते हैं कि क्या ये कर रही है, क्या वो कर रही। इसलिए मैं जब कोई नहीं होता तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती, छोड़ भी देती हूँ, उस दिन डालती भी नहीं। हाँ आ जाओ। तो बस यही था, जल्दी जल्दी में जो दिखाना चाहती हूँ वो भी नहीं दिखा पाती, कोई नहीं होता है तो सब कुछ उससे फटाफट से कर लेती हूँ। और शिवरात्रि कब की आप लोग बताइएगा? इस बार तो त्योहार सारे बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत। और दीदी की कैपरी पहन के गई थी तुम, देखो देखो। मम्मी आपकी नहीं आ पाई चीज, मेरी चीज नहीं आ पाई, देखो मेरी चीज। तुम दोनों की आ गई ना, तुम लोग। ठीक ठीक। वंशिका की कैपरी पहन ली है इन्होंने, और वो पहन के दुकान से गई। अब पूरे दिन इनकी चोटी बनती है, तब भी चोटी नहीं बनी रहती। तो चलिए अब मैं दूसरी पहन रही हूँ। अपनी पहन रही हो, ठीक है, पहन लो। तो सलवारी खोलेंगे। मैं सोच रही हूँ इसमें नए कपड़े रखूँ और डेली यूज के सामने जहाँ पे रखे रहते वहाँ पे रखे। आप लोग बताइएगा कैसा रहा, क्योंकि पूरे दिन खोलती रहती है वो अलमारी, सेट नहीं रहने देती, उसको उथल पुथल करके डाल देते। तो डेली यूज की है ही, बेड तो काम का है नहीं, उसमें सारा सामान ख़राब वो टूट गया है तो उठाने काम नहीं है। तो नए कपड़े इसमें रखूँगी और डेली वेज की अलमारी में ही रखूँगी। आप लोग बताइएगा करूँ क्या नहीं करूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें, ये भी दीदी का है, ये भी दीदी का, ये तुम्हारा